अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फोर्थ ईयर साइकोलॉजी में आपने अपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनको आपने किस तरीके से याद करना है। पहली बात जो आप ध्यान में रखें वो ये है कि जी टोटल मार्क्स जो साइकोलॉजी के पेपर में आते हैं वो 80 हैं, ठीक है। और आपको पास होने के लिए थ्योरी में भी 33% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, यानी कि 28 से ऊपर नंबर लेने हैं। और प्रैक्टिकल में भी आपने 33% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, यानी कि 7 से ऊपर नंबर आपके प्रैक्टिकल में मस्ट होने चाहिए और 28 से मस्ट आपके 27-28 से मस्ट आपके थ्योरी में मार्क्स होने चाहिए, तब भी आप पास तसव्वुर होंगे। अगर आपके 25 भी नंबर आ जाते हैं तो आपको फेल तसव्वुर किया जाएगा। इसी बात का इतलाक थर्ड ईयर पर होता है और इसी बात का इतलाक जो है वो फोर्थ ईयर पर भी होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइकोलॉजी को डिफाइन करें और उसके स्कोप को बताएं, यानी कि नफ्सियात की तारीफ करें और इसका दायरा कार के बारे में बयान करें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लें। फिर अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात के जितने भी अतलाकी शोबे हैं इनके ऊपर सेपरेटली भी नोट आता है या किसी भी दो ब्रांचेस के ऊपर भी नोट लिखने को आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मिलिट्री साइकोलॉजी, राइट अ नोट ऑन पीस साइकोलॉजी। नफ्सियात के बढ़ते हुए शोबे 4 हैं, ठीक है। इन्होंने जो 2 शोबे हैं इनके ऊपर नोट दिया। आमतौर पर 2 शोबों के ऊपर लाजमी एक सवाल बनता है, इसलिए अगर आप ये 4 शोबे उभरते हुए पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया, मिलिट्री साइकोलॉजी हो गया, पीस साइकोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हो गया, अगर आप कर लेंगे इनमें से 2 लाजमी आएंगे। इन्होंने मिलिट्री साइकोलॉजी और पीस साइकोलॉजी के ऊपर सवाल दिया हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। के सनती इंतजामी नफ्सियात का दायरा कार क्या है, तफसील से बयान करें। इन्होंने अपने पेपर में स्कोप के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और दूसरा क्वेश्चन भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से है, यानी कि ईजी क्वेश्चन है कि सनती इंतजामी नफ्सियात के मुख्तलिफ तनाज़र तफसील से बयान करें। पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। फिर अगला सवाल है कि क़यादत क्या है, क़यादत के ख्वाहिश क्या होते हैं, औसाफ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप क्या होती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एटीट्यूड क्या है, ठीक है। और स्टीरियोटाइप्स किसे कहते हैं, जामिद रवैयों किसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, के मुशावरती नफ्सियात के नुक्ता नज़र बयान करें। और दूसरा है कि एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ असेसमेंट इंटरवेंशन इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, कि मुशावरती नफ्सियात में तखमीन कारी और मुदाखलत के तरीक़ेकार पर तफसीली बहस करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, की क्लिनिकल और हेल्थ साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये सवाल आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मेथड ऑफ असेसमेंट इंटरवेंशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में तखमीन कारी और मुदाखलत के तरीके को तफसील से बयान करें। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट अ नोट ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, राइट अ नोट ऑन पीस साइकोलॉजी। तो ये आमतौर पर जो 4 उभरते शोबे हैं इनमें से 2 पर लाजमी सवाल आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि what are the different approaches that are used in industrial organizational psychology, के सनती इंतज़ामी नफ्सियात के मुख्तलिफ तनाज़र तफसील से बयान करें। और फिर दुनिया में सनती नफ्सियात का क्या मकाम है, ये सवाल भी आया हुआ है। फिर ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की इकसाम बयान करें। लीडरशिप किसे कहते हैं और लीडरशिप की क्या खुसूसियात होती हैं, ठीक है। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री बयान करें। और रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी मुशावरती नफ्सियात दान का किरदार बयान करें, ये सवाल आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, के नशोनुमा की नफ्सियात के मुख्तलिफ तनाज़र बयान करें। व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, के नशोनुमा के नफ्सियात के माहिर का किरदार बयान करें। फिर इसमें फॉरेंसिक भी आया हुआ है, यानी कि नफ्सियात के सारे शोबे तकरीबन आए हुए बढ़ते हुए, कि डिफाइन फॉरेंसिक साइकोलॉजी ने एक्सप्लेन इट्स एम एंड स्कोप, के फॉरेंसिक साइकोलॉजी अदालती नफ्सियात का के मकासद क्या होते हैं और इसका दायरा कार क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड, के अदालती नफ्सियात का दुनिया में क्या मकाम है।
फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन डिटेल, और कौन सी टेक्निक्स असेसमेंट एंड इंटरवेंशन की स्कूल साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन डिटेल, कि स्कूल माहिरीन नफ्सियात का किरदार तफसील से बयान करें। व्हाट असेसमेंट इंटरवेंशन आर यूज्ड बाय द स्कूल साइकोलॉजिस्ट। फिर उससे अगला क्वेश्चन है कि खेलों की नफ्सियात किसे कहते हैं, उसके मकासद और दायरा को बयान करें, और खेलों की नफ्सियात के माहिर का किरदार जो है वो भी तफसीलन बयान करें। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर इसे अगला पेपर की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल और हेल्थ साइकोलॉजी में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के क्या फराइज होते हैं। फिर पीस साइकोलॉजी क्या है और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, इसके ऊपर नोट लिखना आया हुआ है कि देखिए कि लाजमी जो 4 शोबे हैं उनमें से दूसरा सवाल इन्होंने बनाया हुआ है। फिर मालियाती नफ्सियात किसे कहते हैं और सनती नफ्सियात किसे कहते हैं और उसकी तारीख बयान करें। और फिर सनती नफ्सियात में कौन से माहिरीन कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम देते हैं, ये सवाल आया हुआ है। फिर ग्रुप किसे कहते हैं, बुनियादी, सानवी और हवाला ग्रुप में फ़र्क बयान करें, यानी कि ग्रुप की टाइप्स मांगी हुई हैं। फिर इसके अलावा जो है प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या किसे कहते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। फिर पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के कौन से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन है कि असेसमेंट एंड इंटरवेंशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस तरीके से की जाती है। फिर रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, फिर नशोनुमा की नफ्सियात क्या है और उसका दुनिया में क्या मकाम है। फिर अदालती नफ्सियात के माहिर के किरदार पर नोट लिखने आया हुआ है, और अदालती नफ्सियात के हवाले से असेसमेंट इंटरवेंशन इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर सवाल आया हुआ है। फिर पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या स्कूल साइकोलॉजी आया हुआ है क्वेश्चन, और दुनिया में एजुकेशनल या स्कूल साइकोलॉजी का क्या मकाम है, ये सवाल आया हुआ है। फिर खेलों की नफ्सियात के रोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और असेसमेंट इंटरवेंशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में किस तरीके से इस्तेमाल होती है, ये सवाल भी आया हुआ है। फिर उससे अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी में फ़र्क बयान करें, और मेथड ऑफ असेसमेंट इंटरवेंशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के मालजाती नफ्सियात में तखमीन कारी और मुदाखलत के तरीकों पर नोट लिखें। फिर उसे अगला क्वेश्चन है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी किसे कहते हैं, और उसे अगला क्वेश्चन है कि पीस साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। फिर सनती नफ्सियात के मुख्तलिफ तनाज़ुर मांगे हुए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज या पर्सपेक्टिव्स इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, और उसे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की इकसाम बयान करें, और क़यादत किसे कहते हैं, क़यादत की लीडर की खसूसियात बयान करें। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है, और क्लिनिकल मुशावरती नफ्सियात की हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, और मुशावरती नफ्सियात में के नफ्सियादान क्या रोल प्ले करते हैं, रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें तो आपका 50% पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।